कुंवर जब मिल गई मंजिल हमें, है कुंवर जब मिल गई मंजिल हमें, है कुंवर जब मिल गई मंजिल हमें। छोड़ दुनिया का झमेला, छोड़ दुनिया का झमेला, चल दिए छोड़ दुनिया का झमेला, चल दिए के तन्हाई का मेला। न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। नए लोगों हमें भी गाइएगा, नए लोगों हमें भी गाइएगा, कुंवर हम गीत हैं इसी ही सदी का। एक महान व्यक्ति, एक महान दार्शनिक, एक महान साहित्यकार, शायर और बड़े प्रेम से भरा हुआ हृदय वाले व्यक्ति हमारे बहुत अपने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का आकस्मिक निधन हो गया, जो हमारे समझ के बिल्कुल परे था। ऐसे इंसान जो सबके अंदर जीवन फूंक देते थे, एक सकारात्मक सोच थी उनकी, वो स्वयं चले जाएंगे हमें छोड़कर, हमें विदित नहीं था, ना हम सोच सकते थे। और देखिए, हॉस्पिटल के बेड में लेटे लेटे उन्होंने जो रचना की, ठीक 24 घंटे बाद उनका निधन हो गया। वो रचना मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत व्यथित मन से, लेकिन वो उनकी आखिरी रचना थी। इस गजल का जो मतला था वो यूं था कि मुझसे मिलने आया आखिर, मुझसे मिलने आया आखिर, एक दिन मेरा साया आखिर। मुझसे मिलने आया आखिर, मुझसे मिलने आया आखिर, एक दिन मेरा साया आखिर, मुझसे मिलने आया आखिर, एक दिन मेरा साया आखिर, मुझसे मिलने आया आखिर। दुनिया के माया जालों ने मुझको भी भरमाया आखिर, दुनिया के माया जालों ने मुझको भी भरमाया आखिर, मुझसे मिलने आया आखिर।
मिल जानी है, यह मिट्टी की काया आखिर मिट्टी में ही मिल जानी है, ये मिट्टी की काया आखिर मुझसे मिलने आया आखिर। ऐसे ऐसे काम किए थे वो खुद पर शर्माया आखिर, ऐसे ऐसे काम किए थे वो खुद पर शर्माया आखिर, मुझसे मिलने आया आखिर। जिस उलझन ने उलझाया था उसने ही सुलझाया आखिर, जिस उलझन ने जिस उलझन ने उलझाया था उसने ही सुलझाया आखिर, मुझसे मिलने आया आखिर। इश्क नाम है जिसका तूने वो ही रोग लगाया आखिर, इश्क नाम है जिसका तूने वो ही रोग लगाया आखिर, मुझसे मिलने आया आखिर। एक दिन मेरा साया आखिर मुझसे मिलने आया आखिर, मुझसे मिलने आया आखिर, मुझसे मिलने आया आखिर। मैंने कहानी कहीं पढ़ी थी, एक बहुत 95 साल का बुजुर्ग किसी शिप पर बैठा हुआ, जहाज पर बैठा हुआ पानी के, चीनी भाषा सीख रहा था। किसी ने पूछा, ओल्ड मैन आप 95 साल के हैं और कुछ दिनों बाद आपकी मृत्यु आ जाएगी, आप इस भाषा को, जो चाइनी वर्ल्ड की सबसे कठिन भाषा मानी जाती है, आप उसे सीखकर करेंगे क्या? उस ओल्ड मैन ने जो जवाब दिया वो किसी यंग मैन के लिए प्रेरणा स्रोत था। उसने कहा, डियर, जिस दिन मैं कुछ करना बंद कर दूंगा मृत्यु उस दिन आएगी, मैं उसका इंतजार नहीं करता हूं, वो कुछ सोचकर तो आएगी। यानी जब तक आप बह रहे हैं नदी की तरह तब तक आपकी रवानगी है, जो ठहर गया बस वही मृत्यु ठहर जाती है। डॉक्टर कुंवर बेचैन की आने वाली पुस्तक का शीर्षक यही है, मृत्यु कुछ सोचकर तो आएगी। वो हॉस्पिटल की बेड पर थे, लेकिन उन्होंने लिखना बंद नहीं किया, बल्कि लगातार वहां से कई बार तो उन्होंने लाइव भी किया और अपनी कविताएं भी लिखी। ये उनके जीवंतता का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। लोग कहते हैं मैं गया जी गया और वहां जाकर मैंने पिंडदान किया, मैंने श्राद्ध किया वगैरह वगैरह, लेकिन यदि किसी कवि की बची हुई रचनाएं या उसके जीवन संसार से जुड़ी घटनाओं को कोई संकलित कर दे तो किसी कवि के लिए सच्चा श्राद्ध है, सच्ची श्रद्धांजलि है। हम भी डॉक्टर कुंवर बेचैन के मानस पुत्र हैं, इस योजना में साथ हैं। वो एक नई पुस्तक लेकर के आ रहे हैं, हमें सबको इसका बहुत आतुरता से प्रतीक्षा है। आप सब लोग भी इसे पढ़ने के लिए इंतजार कीजिएगा। मौत कुछ सोचकर तो आएगी।
नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल शर्मा। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने जो आखिरी फिल्म देखी थी वो हमारी फिल्म देखी थी दादा लक्ष्मी, और उन्होंने बहुत कुछ लिखा था उस बारे में। ऑडियो में भी हमें भेजा था, 18 मिनट का ऑडियो। बड़ा लगाव था उनसे, उनकी कविताएं मुझे मुंह ज़बानी याद थी हैं। अभी कोरोना की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, लेकिन आखिरी वक्त में हॉस्पिटल में उन्होंने जिस प्रकार की कविताएं लिखी, उन कविताओं के ऊपर एक किताब छपवाकर वो उस पुस्तक को लॉन्च करेंगे। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शायद शारीरिक रूप से उपस्थित ना हो पाऊं, लेकिन मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से मैं हमेशा डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के साथ रहूंगा। नमस्कार, मैं सुरेश नीरव, यशस्वी साहित्यकार स्मृतिशेष डॉक्टर कुंवर बेचैन की वो किताब जो उन्होंने जिंदगी और मौत के संघर्ष के क्षणों में लिखी है, मौत को सोचकर तो आएगी। एक ऐसा संकलन है जो एक ऐसे रचना लोक को उद्घाटित करता है जिसका तजुर्बा निश्चित रूप से अप्रतिम है, अनूठा है और अतुलनीय है। मैं इस कार्य के लिए आज अपनी सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक बहुत पुण्य कार्य किया है कि एक ऐसे कालजयी रचनाकार की रचनाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जो एक सारस्वत अनुष्ठान था, उसे पूरी निष्ठा के साथ संपन्न किया है। मैं इनकी निष्ठा को प्रणाम करता हूं और इनके प्रयास को नमन करता हूं। मेरे कृतज्ञ प्रणाम स्वीकारें। नमस्कार। मैं डॉक्टर कीर्ति काले। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। जी हाँ, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की ये पंक्तियाँ सदा उत्साहवर्धन करती हैं, सदा सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे रचनाकार जो सदियों में एक होते हैं। जैसा उनका लेखन वैसा उनका स्वभाव। सतत क्रियाशील रहने वाले डॉक्टर साहब अचानक से हम लोगों से बिछुड़ गए। हॉस्पिटल की बेड पर जब उन्हें कोरोना हो गया था और हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब उन्होंने क्रियाशील रहते हुए, जैसे कि वो सदा से ही क्रियाशील रहे हैं, वैसे ही बीमारी के दौरान भी सतत लेखन में रत रहे। इस पुस्तक के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के समक्ष नतमस्तक होती हूँ। उनके जैसी अगर थोड़ी बहुत भी समझ आ जाए, उनके जैसा अगर थोड़ा बहुत भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए या ऐसी सद्बुद्धि आ जाए तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके प्रकाशित होने वाली पुस्तक के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। कुछ रचनाकार होते हैं जो कभी रुकते नहीं, कभी थमते नहीं, कभी ठहरते नहीं, क्योंकि उनके एहसास, उनके जज्बात, उनकी भावनाएं कभी रुकती नहीं। इसीलिए उनके शब्द भी कभी नहीं रुकते और इसीलिए उनकी लेखनी भी कभी नहीं रुकती है। ऐसे ही एक रचनाकार, कवि श्रेष्ठ, आदरणीय स्वर्गीय कुंवर बेचैन अब स्वर्ग में है, लेकिन जब तक यहाँ रहे, आखिरी वक्त तक उनकी लेखनी रुकी नहीं। मेरा सलाम ऐसे कवि को, ऐसे रचनाकार को, जो उन्होंने अस्पताल के अपने कमरे में से लिखी।
आप जहाँ कहीं भी हैं बेचैन साहब, मेरा नमन आपको। और आपकी इस पुस्तक को पढ़ने वाले सभी लोग आपको फिर से एक बार एकाकार करें, ऐसी मेरी कामना भी है और ऐसा मैं मानता भी हूँ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह तंवर, म्युनिसिपल कमिश्नर गाजियाबाद। मैं गाजियाबाद की पहचान, गाजियाबाद की शान डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को नमस्कार करता हूं, उनकी लेखनी को नमन करता हूं, जो अंतिम वक्त तक उनके साथ रही, अंतिम क्षणों तक उनके साथ रही। एक उनकी अंतिम वक्त में हॉस्पिटल बेड से लिखी कुछ काव्य रचनाओं को संग्रहित करके एक किताब के रूप में लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है मौत कुछ सोच के तो आएगी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी इन काव्य रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच में हमेशा हमेशा यूं ही जिंदा रहेंगे और हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद। भी प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना बहुत दुखद होता है। उसी तरीके से डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब जिस तरह हमसे बिछड़े हैं, बहुत ही दुखद है। ज़्यादा दुखद इसलिए है, ज़्यादा महसूस इसलिए होता है क्योंकि इस तरह की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। 27 मार्च को पिछले साल वो एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे, होली पर कवि सम्मेलन में, और उसके बाद अप्रैल में तो जैसे पूरे देश में एक तूफ़ान सा उठ खड़ा हुआ, और वो तूफ़ान हमारे बेचैन साहब को भी हमसे दूर करके ले गया। मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने अस्पताल में आखिरी दिनों में लिखा, निश्चित रूप से वो एक संकलन के रूप में हमारे सामने आना ही चाहिए। और डॉक्टर साहब का परिवार इस काम को कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है, कुछ अधूरे और कुछ पूरे गीत उसमें हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब के जीवन में कोई अधूरापन नहीं था, बस जाते जाते ये कुछ रचनाएं उनकी अधूरी रह गईं, जिन्हें उनका परिवार प्रकाशित कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। और जैसा कि इसका शीर्षक है, मौत कुछ सोच कर तो आएगी, बस मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब के मामले में मौत कुछ सोच कर नहीं आई, बिना सोचे ही आई और उन पावन चेतना को हमसे बहुत दूर ले गई। मैं डॉक्टर साहब की चेतना को नमन करता हूँ और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना कर्तव्य उसी तरीके से निभा रहे हैं जिस तरह से निभाना चाहिए। मैं हूं सर्वेश अस्थाना। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। उनकी सज्जनता, उनकी मृदुता और उनका अपनापन सदैव हम लोगों के हृदय में बसा हुआ है और बसा रहेगा। जब उन्हें मध्य प्रदेश सरकार का प्रदीप सम्मान मिला तो मैं उस कार्यक्रम का संचालन कर रहा था और ये हमारी उनसे अंतिम मुलाकात थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं आखिरी बार उनके चरण स्पर्श इस मंच पर कर रहा हूँ। बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति को, हम सबके पिता तुल्य डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की स्मृति को अक्षुण्ण रखने का पूरा प्रयत्न किया है। ये जो पुस्तक उनके द्वारा आ रही है, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के उन गीतों की जो उन्होंने अस्पताल में बेड पर लिखे, तो इससे सिद्ध होता है कि रचनाधर्मी हर समय रचना धर्म में लगा रहता है। उसको बीमारी की चिंता नहीं रहती, उसको जीवन की चिंता नहीं रहती। अगर उसको चिंता रहती है तो सिर्फ ये चिंता रहती है कि समाज को किस तरह से सुंदर बनाया जाए। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी अंतिम पल तक समाज को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते रहे। मैं उनकी स्मृति को सादर प्रणाम करता हूँ। अवध की तरफ से, लखनऊ की तरफ से, हास्य व्यंग्य कवियों की तरफ से, सभी साहित्यकारों की तरफ से और इस ब्रह्मांड में जितने भी शब्दजीवी लोग हैं उन सब की तरफ से डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की स्मृति को सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। अनवरत साधना करते हुए एक एक श्वास को शब्द बनाने का हुनर जिनके पास था, वो थे डॉक्टर कुंवर बेचैन। डॉक्टर साहब के लिए थे प्रयोग करना एक कष्टप्रद अनुभव है।
वो जब हमें मिलते थे तो ऐसा लगता था कि हम सृजन के एक विश्वविद्यालय से साक्षात्कार कर रहे हैं। अब मैं ये लिख रहा हूँ, अब तुमने क्या लिखा, अब मैं ये हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी कवि सम्मेलन का इतिहास, अब फलानी किताब, अब इस सब के अतिरिक्त चर्चा ही नहीं थी उनके पास। लोग कहते हैं कि कुंवर जी किसी की निंदा नहीं करते थे। मैं कहता हूँ कि उनके पास किसी की निंदा करने का वक्त नहीं था। उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था सृजन के लिए, और सृजन के लत इस हद तक थी कि जब वे हॉस्पिटल में थे, कोरोना से ग्रसित थे, दुनिया उनके जीवन की प्रार्थनाएं कर रही थी, उन दिनों में भी कुंवर जी कविताएं लिख रहे थे। उनकी वह कविताएं उनका परिवार, उनके सब अपने चाहने वाले एक संग्रह में इकट्ठी करके लोकार्पित करने जा रहे हैं। वह संग्रह अपने आप में अनूठा संग्रह है। एक ऐसा कवि, एक ऐसा सर्जक जो महाप्रयाण की तैयारी कर रहा है, उस तैयारी में उसे सृजन सूझता है। जब कोई कवि की चेतना देह से विदेह होकर शब्दों में स्वयं को समर्पित कर दे, तब यह परिस्थिति हो सकती है कि उसे देह के कष्ट दिखाई न दे, उसे देह से लिपटा हुआ कोरोना दिखाई न दे, उसकी श्वास में बोलता हुआ कोरोना दिखाई न दे, और वो कविता का अनहद राग सुन रहा हो। कुंवर जी का ये अनहद राग इन कविताओं के रूप में आप तक पहुंचेगा। मैं इस किताब के लिए उनके सब अपनों को, उनके सब चाहने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी। मैं मानता हूं कि साधन बड़े नहीं होते हैं, साधना बड़ी होती है। और ऐसी ही बड़ी साधना के गीतकार श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन थे, जिन्होंने गीत काव्य को और वाचिक परंपरा कवि सम्मेलन को बहुत ऊंचाइयां दी। डॉक्टर कुंवर बेचैन एक ऐसे काव्य साधक जिन्होंने अंतिम सांस तक कविताएं लिखी, गीत रचे और लोगों के दिल, दिमाग, हृदय, प्यार, मोहब्बत सब पर कब्जा किया। लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, दुलार दिया। उनके अंतिम समय में लिखी गई रचनाओं का एक संग्रह है जिसका शीर्षक है मौत कुछ सोच के तो आएगी। इसका प्रकाशन किया है। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए इतना कहता हूं कि जैसे थे वैसे दिखे, पहने नहीं नकाब, कांटों के भी घर मिले बनकर खिले गुलाब। उनके गीत रचना के गुलाबों की खुशबू पूरी दुनिया में कल थी, आज है, कल भी रहेगी। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। न केवल गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश या पूरे देश, परंतु पूरे विश्व के गीत श्रोमणी आदरणीय बड़े भाई स्वर्गीय कुंवर बेचैन जी को सादर नमन। बेचैन जी से हमारे परिवार का संबंध तब से है जब वो पहली बार 1965 में गाजियाबाद आए। हम तभी से उनके गीतों को सुनते हुए बड़े हुए हैं। आज यह विश्वास ही नहीं होता कि आज वो हमारे बीच नहीं है। हरप्रसाद शास्त्री ट्रस्ट एवं समस्त परिवार उनकी अमर लेखनी को कोटि कोटि सादर नमन करता है, जो इस सदी की क्रूरतम महामारी से जूझते हुए अंतिम समय तक अपनी लेखनी को विराम न देते हुए हिंदी के गीतों एवं गजलों के माध्यम से अपनी मातृभाषा की सेवा करते रहे। उनकी प्रथम बरसी पर उनकी लेखनी की कुछ अमर कृतियां मौत कुछ सोचकर आएगी को प्रकाशित करने के लिए बेचैन परिवार के सभी सदस्यों को असीम शुभकामनाएं एवं बेचैन जी को विनम्र श्रद्धांजलि।
नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का अनायास यूं ही चले जाना आज तक तकलीफ देता है, आज तक सालता है। जब कोई रचना आंखों के सामने आ जाती है तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी अभी हमारे बीच में हैं। आज भी कान विश्वास नहीं करते कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी चले गए हैं। रचनाकार की कोई भी रचना उस व्यक्ति का चित्र बनाती है तो आंखों के सामने ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी मौत चले गए। कुछ ऐसे लोग चले गए जो अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं करते थे। लेकिन डॉक्टर कुंवर बेचैन जी हमेशा ये कहा करते थे कि मौत जब भी आएगी तो कुछ सोच समझ के आएगी, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे चित्र मेरे दिमाग में अंकित हैं, उनको कागज पे उतारना है, बहुत कुछ लिखना है। लेकिन मौत को ये पता नहीं था कि डॉक्टर कुंवर बेचैन को भी कितना लिखना है। मौत तो इतना जानती है कि मैं जो हूं वो सच हूं, अटल सत्य हूं। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जिन दिनों अस्पताल में थे, डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे थे, नर्सें सेवाएं कर रही थी। उस दौरान भी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने अपनी रचना धर्मिता को नहीं छोड़ा। उस वक्त भी वो कविताएं लिखते रहे, गजलें लिखते रहे, गीत लिखते रहे। उन सारी रचनाओं को एक जगह संग्रहित किया। उस संकलन का नाम रखा है मौत कुछ सोच के तो आएगी। इसमें वो सारी कविताएं हैं जिन्हें हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने नहीं सुना है। तो ऐसी अद्भुत कविताएं जो डॉक्टर कुंवर बेचैन के अंतिम कालखंड में लिखी गई और ऐसे समय लिखी गई जब हर पल मौत से सामना हो रहा था। तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पिता की अंतिम स्मृतियों को एक जगह संकलित किया। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सच में कितना संबल, कितना सहारा है आपकी लेखनी हमारे लिए, जो अमर है। इतने शब्दों से, इतनी बातों से, इतनी कविताओं से आपने हम सबको, समाज को सुदृढ़ किया है। उसके लिए हम प्रभु का आशीर्वाद करते हैं कि हमारे युग में आपके माध्यम से इतना कुछ हमें मिला है और निरंतर मिलता रहेगा। आपको स्मरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप हमारे जीवन से अनुपस्थित हैं ही नहीं। आपकी लेखनी के माध्यम से आप हर पल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे साथ हैं, तभी तो उस दूसरे पांव की तरह चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, जो दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और सचमुच आपके शब्द, आपकी बातें, आपकी यादें वो दूसरा पांव ही है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कन्हैया है। मैं गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय का महासचिव हूँ और मुझे ये कहा गया है कि मैं कुंवर साहब के बारे में कुछ बातें बताऊं। कुंवर साहब को गुजरे हुए 1 साल होने को है और मेरा यह सौभाग्य है कि कुंवर साहब जब कभी भी यूके में आए हैं, 2 बार मेरे घर पर ठहरे हैं और मैं इसे अपना गौरव मानता हूं। यूके में कई बार उनको सुनने का मुझे मौका मिला
और उनके बारे में, उनकी कविताओं के या गज़लों के बारे में मैं कहने के लिए बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, लेकिन जो मैंने उनको देखा, समझा, महसूसा है कि उनके मयार का रचनाकार और उनके मयार का उच्च व्यक्ति, इस तरह इंसानियत से परिपूर्ण व्यक्ति अब दुनिया में आना बहुत मुश्किल है। मैं उनके इस पुण्यतिथि पर उनको करबद्ध नमस्कार करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी मधुर इंडिया से। मौत कुछ सोच के तो आएगी, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की अंतिम क्षणों की जो पुस्तक है, उसकी ये गज़ल मैं आप सभी के बीच लेके आ रहा हूँ। तो आइए हम कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब की इस रचना को खूबसूरत धुन में पिरोने का। दुनिया से मोहब्बत की हर रस्म निभा दी है, दुनिया से मोहब्बत की हर रस्म निभा दी है। आंगन में जो उठी थी दीवार गिरा दी है, दुनिया से मोहब्बत की हर रस्म निभा दी है, दुनिया से मोहब्बत की हर रस्म निभा दी है। आंगन में जो उठी थी दीवार गिरा दी है, दुनिया से मोहब्बत
अलग है, मैं खुद भी हूँ बहुत जागा। ये बात अलग है, मैं खुद भी हूँ बहुत जागा। जो सोई मोहब्बत थी वो फिर से जगा दी है। दुनिया से मोहब्बत की हर रस्म निभा दी है। आंगन में जो उठी थी दीवार गिरा दी है। दुनिया से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत। आदरणीय कुंवर बेचैन जी, जिन्हें मैं प्यार से दादा कहा करता था और जिनसे मुझे हमेशा अनुजवत स्नेह मिला। दादा जब भी अमेरिका आए हमेशा हमारे साथ रहे और हमें उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। कुंवर बेचैन जी जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। उनकी विनम्रता अभी भी याद आती है। उन्होंने कविता को हर पल जिया और अपने अंतिम क्षणों तक जिया। आज जब उनकी किताब मौत कुछ सोच के तो आएगी के बारे में शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं, तो बस इतना ही कहूंगा कि मौत को कुछ और सोच के आना था। कुंवर बेचैन जी की कलम से कई नए गीतों को जन्म पाना था। नमस्कार, मैं न्यूयॉर्क से अशोक सिंह बोल रहा हूं। 1 वर्ष का लंबा अंतराल गुजर गया। जब प्रियजन दूर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि समय भी बहुत रुक रुक कर गुजरता है। डॉक्टर साहब बहुत प्रोलिफिक राइटर थे। अंतिम समय तक लिखते रहे, दुनिया को सिखाते रहे, बताते रहे और अपनी कविताओं से, उनके भाव से सबको ओत-प्रोत करते रहे। मौत कुछ सोच के तो आएगी। 1 साल बरसी के अवसर पर उनकी इस पुस्तक का लोकार्पण, उनको साधुवाद देते हुए इतना ही कहूंगा कि मौत रास्ता है, मौत मंजिल है, मौत जिंदगी का हासिल है। डॉक्टर साहब की रचनाएं अमर हैं और हम सब जिस शिद्दत से उनकी रचनाओं को हम तक पहुंचाया है, एक बार फिर से उन्हें साधुवाद देते हुए डॉक्टर साहब को सादर नमन, श्रद्धांजलि। नमस्कार। नमस्कार। देखते देखते 1 साल बीत गया और डॉक्टर कुंवर बेचैन एक स्मृति बनकर हमारे मन में रह गए। कहाँ तो हम उन्हें आए दिन मंच पर, गोष्ठियों में, कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में सुना करते थे। मंच पर जब भी मेरे साथ वो होते थे तो उनके वजह से इतना दोस्ताना माहौल रहता था। और जब देर लगती थी और मैं कहती थी मैं तो अब जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई बैठे बैठे, वो कहते नहीं थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। वो मुझे ऐसे कहते रहते थे, तसल्ली बनाते रहते थे। और क्योंकि वो एक शिक्षक भी थे इसलिए वो बहुत लोकप्रिय थे, छात्रों में भी और साथियों में भी।
क्योंकि उनकी शायरी की एक विशेष बात ये थी कि वो कभी भी केवल इश्क और हुस्न के सहारे अपनी कविता खड़ी नहीं करते थे, वो उसमें हमेशा कोई विचार डालते थे। जैसे उनका दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ, वो आरियों के साथ। इसी तरह वो एक जगह वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है दिल की कहानी लिखना, बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, उन्होंने लिखा है। और कितनी बार उन्होंने आशा की बातें की हैं बहुत, जबकि बाकी कवि मायूसी की बातें करते हैं। वो कहते थे ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती थी, हमेशा कहते रहते थे आगे चलते रहिए। इसीलिए मृत्यु का भी सामना उन्होंने बड़ी बहादुरी से किया। अस्पताल में थे, सब लोग उनके चारों ओर इतने बेचैन थे, लेकिन वो बहादुरी से कविता लिख रहे थे उस समय। ऐसा अंत वाकई में एक वीर कवि का ही हो सकता है। मैं आज उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आप सबको प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं उस महनीय व्यक्तित्व को, उनकी यादों को, जिन्हें हम सब डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नाम से जानते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक रुकना नहीं सीखा, झुकना नहीं सीखा और लेखनी को विराम बिंदु तक नहीं पहुंचने दिया। जब वो अस्वस्थ थे उस समय भी कोरोना काल में लगातार अपने मन की भावों को कविता के रूप में व्यक्त करते रहे। ऐसे गुरुवर के लिए मैंने 4 पंक्तियां कही थी। तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए, तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको, इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। तो ऐसी गंगा जो लगातार बहती रहती है, अनवरत चलती रहती है, ऐसी ही शब्दों की गंगा उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक प्रवाहित की। मैं उनकी यादों को प्रणाम करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि उन जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। नमस्कार। मित्रों प्रणाम। आज हिंदी के हिमालय साहित्य के शिखर पुरुष श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की प्रथम पुण्यतिथि है। कुंवर बेचैन एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, जो स्मृतियों से कभी जा नहीं सकते, जिन्होंने ऐसा साहित्य रचा कि भले ही वो दैहिक रूप से, भौतिक रूप से हमारे मध्य उपस्थित ना हो, लेकिन वो अपने शब्दों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से हमेशा हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे, हमें प्रेरणा देते रहेंगे। एक ऐसे सकारात्मक प्रेरणा पुरुष जिन्होंने मृत्युशैया पर भी साहित्य सर्जना की और एक सच्चे कवि का धर्म जिन्होंने निभाया, निर्वाह किया। ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं समाज में या संसार में। हो सकता है कोई व्यक्ति अच्छा लेखक हो, कोई अच्छा कवि हो, कोई अच्छा अध्यापक हो, कोई अच्छा पिता हो, कोई अच्छा पुत्र हो, कोई अच्छा मार्गदर्शक हो, लेकिन ये सारी की सारी अच्छाई किसी एक व्यक्ति में मिलनी बहुत कठिन है। और यदि ये एक जगह इकट्ठी हो जाएं, सारी की सारी संसार की सारी अच्छाइयाँ, सारी मानवता यदि एक जगह एकत्रित हो जाए, तब जिस व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसे हम डॉक्टर कुंवर बेचैन के रूप में जानते हैं। साहित्यकार बहुत अच्छे रहे होंगे और लेकिन मैं कहता हूँ, और ये मेरे सारे साहित्यिक जगत के लोग मानते हैं, जानते हैं, जो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से परिचित थे वो जानते हैं कि डॉक्टर कुंवर बेचैन विकल्पहीन व्यक्तित्व थे। ऐसा व्यक्ति फिर उन्हें कोई होना मुश्किल है। मैंने अपने 32 वर्ष के कवि जीवन में ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं देखा। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनकी कमी बहुत खल रही है, यूँ हमारे पास वो नहीं है। हालांकि मैंने बताया कि वो ऐसा अमर साहित्य रच करके गए हैं कि जब तक भी सूर्य होगा, धरती होगी, भाषा होगी, संवेदनाएं होंगी, अनुभूति होंगी, मानवता रहेगी, तब तक डॉक्टर कुंवर बेचैन हमेशा अमर रहेंगे। ऐसे वंदनीय व्यक्तित्व को मैं अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ।
दोस्तों, मैं बीना चैटर्जी एक कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। शायर का नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन जी। न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। नए लोगों हमें भी गाइएगा, नए लोगों हमें भी गाइएगा, कुंवर हम गीत हैं इसी ही सदी का।